हेलो दोस्तों, सीएमए इंटर जिन्होंने दिया है उनसे बात करने जा रहा हूँ। सीएमए इंटर की परीक्षा ख़त्म, सोच रहे होंगे बस अब इंतज़ार। लेकिन इस इंतज़ार के समय में क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब है कि आपको अपने नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए यानी कि सीएमए फाइनल के लिए अब प्लानिंग शुरू करना है। प्लानिंग, ठीक है। और इस खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इंटर से फाइनल एक लीप है, एक अलग लीप है जिसको आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है। जैसे इंटर में बच्चे देखा देखी में चले जाते हैं, फाइनल में देखा देखी में जाएंगे तो फाइनल का चक्रव्यूह आपको चक्कर लगवाते रह जाएगा। इसलिए एक फोकस्ड प्लान चाहिए जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। तो रियलिटी को समझिए मेरे साथ। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनल लेवल की सारी परेशानियों के बारे में। वो है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होगा, कैसे होगा, यानी कि जिसको हम लोग सीए के दुनिया में आर्टिकलशिप बोलते हैं, सीएमए में उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। नया मोड ऑफ ट्यूशन क्या है, सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी प्लान क्या है कि कैसे कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, एडिशनल कोर्सेज सर कुछ और ज्वाइन कर ले क्या, और लास्टली कुछ और ऑनलाइन एग्ज़ाम का सर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। क्योंकि अभी तक तो यही बात है कि इंस्टीट्यूट आगे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा। हालांकि ग्रेप वाइन बोलता है कि शायद वो वापस फिज़िकल में शिफ्ट हो जाए, बट इंस्टीट्यूट से ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं है कि वापस फिज़िकल में शिफ्ट होंगे। ओके दोस्तों, सो लेट्स कम टू फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको एज पर द रूल्स नाउ, नया जो अमेंडमेंट आ चुका है इंस्टीट्यूट का, कि आपको अब 15 महीना के लिए करना है। कहाँ करना है? सीएमए फर्म में करना है। सीएमए यानी कॉस्ट अकाउंटेंट का जो प्रैक्टिसिंग फर्म है उसमें करना है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी मिल जाए जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, या फिर सर्विस इंडस्ट्री मिल जाए जिनका टर्नओवर 25 लाख या उससे ज़्यादा है। सीएमए फॉर्म खोजने में बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, बट ये दोनों भरपूर हैं, भरमार हैं। 25 लाख दोस्तों आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, और 50 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल ही जाएगा। ट्रेनिंग पाने के लिए सीवी का तैयारी करना पड़ता है। सीवी बनाइए, इंस्टीट्यूट पोर्टल पे उसको अपलोड करिए, और लिंक्डइन, फेसबुक पेज और वेबसाइट ऑफ डिफरेंट कंपनीज पे कंटिन्यूअस टच बनाए रखिए। अगर लिंक्डइन में आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन में अकाउंट खोलिए। फेसबुक पेज, अगर अभी तक फेसबुक नहीं करते हैं तो फेसबुक में अकाउंट खोलिए। और तीसरा, वेबसाइट, जिन जिन कंपनियों में आप इंटर्न कर सकते हैं उन कंपनियों का वेबसाइट खोज के नोट करके चलिए, और वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आता रहता है करियर पेज में या टेंडर पेज में, ऐसा कुछ, उसको भी चेक करते रहिए। इंस्टीट्यूट अपने तरफ से प्रयास करेगा, आपको कुछ भेजेगा कि आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। इंस्टीट्यूट भी प्रयास पूरा करता है और आपको अपना प्रयास भी करना चाहिए, ना कि इंस्टीट्यूट के लिए वेट करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बताए जैसे मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं, और या आप सबको करना भी चाहिए कि आप पहले पीएसयू में ट्राई कर सकते हो। एप्लीकेशन डालने में क्या जाता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीआरसीएल, ये गार्डन रिच शिपिंग कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी, गेल, सेल, नाल्को, ऐसा बहुत सारा पीएसयू है। आप गूगल मारेंगे पीएसयू लिस्ट मिल जाएगा आपको। फिर हर एक का अपना वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखिए। पीएसयूज़ देखिए आपके, हो सकता है
जिस शहर में आप रहते हो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप ना दे, वो आपको दूसरे शहर में बुला सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए मूव करने कहीं और भी जाना चाहें तो जाया जा सकता है। जैसे अगर आप वैसे भी अपने टाउन से कलकत्ता आके रह के या फिर कोई और शहर में रहकर पढ़ते हैं, उससे अच्छा आप अब अच्छा जगह जाके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। कहीं दिल्ली में जाके करिए, गुवाहाटी में जाके करिए, कर्नाटका में जाके कहीं करिए, जहां आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले आपको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडीज, दिस इज द न्यू रियलिटी। ओके, आपको फोकस्ड वे में अच्छी जगह से ट्रेनिंग का प्रयास करना चाहिए। ये तो पीएसयू की बात हो गई। प्राइवेट में अगर बड़ा जगह जाना है तो इमामी है, आईटीसी है, टाटा स्टील है, लिंडे है, कैडबरी है, यूनिलीवर है, ये सब अपने लिंक्डइन पेज में, अपने फेसबुक पेज में रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, रखना ही चाहिए कि मैं यहाँ पे करूँ इंटर्नशिप, तो आप इनके वेबसाइट को, इनको लिंक्डइन पेज में, इनको फेसबुक पेज में इनसे कनेक्ट करिए। लिंक्डइन में जब अकाउंट बनाते हैं ना, तो ऐसा अकाउंट बनाना जैसे कि वो सीवी ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो। वहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान से भरने से आपका काम बनता है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने पास में देखे हैं जो कैडबरी से इंटर्नशिप किए हैं, कुछ यूनिलीवर से इंटर्नशिप किए हैं। कैसे पहुँचे वहाँ पे पता है? फेसबुक पेज से। एक बोलता है लिंक्डइन से पहुँच गया, एक बोलता है फेसबुक पेज से पहुँच गया। उनके वहाँ पे रिक्वायरमेंट आया था, ट्रेनी रिक्वायर्ड, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, हो गया। जाना कैसे वो पता हो तब ना पहुँचेंगे। ठीक है, हम लोग वेट करते रहते हैं इंस्टीट्यूट से कुछ आएगा। इंस्टीट्यूट अपने तरफ से प्रयास करेगा, बट वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगा, तो धीरे 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 वो प्रयास करेगा। बट आपको अपना समय नहीं रोकना चाहिए, यही मेरी सजेशन है। कुछ समय तक आप इनमें एप्लीकेशन करके वेट कर लीजिए, और अगर तब तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो एक लिमिटेड समय तक वेट करने के बाद आप फिर आसपास ये 3 में से जो मिले उसमें स्टार्ट कर देना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बस, कि जहाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बस ये मेरे थोड़े से कन्वीनियंस पर है, तो वहाँ स्टार्ट कर देना। क्योंकि यहाँ पर आपका कोई कन्वीनियंस नहीं होने वाला, बिकॉज ये लोग बहुत रिजिड आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से मेंटेन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वीनियंस ऐसे ऑफिस में जाने के बाद कोई काम नहीं होता है ज़्यादा, बट क्या है, जाने का टाइम फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा जाने का टाइम में भी, बट यहाँ पर आपका जाने का टाइम फिक्स होता है। तो आपको सुबह 9 बजे पहुँचना है तो पहुँचना ही है, बट उसके बाद भले ही आराम कर लो, अलग बात है। ये सब थोड़ा और प्रोफेशनल मिलेगा आपको, जिसका भी टैग मिले अच्छा है। ये सब ऑफकोर्स करियर को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे कंपनी, अगर आप करते तो। इवन इंस्टीट्यूट भी, ICMI मैंने इसलिए लिखा कि इंस्टीट्यूट भी आजकल ट्रेनिंग देता है, उन स्टूडेंट्स को हायर कर लेता है अपने यहाँ पर ही। वो आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपको अपने आप प्रपोज करेगा, तभी आप कर सकते हैं। विद इन इंस्टीट्यूट दे आर हायरिंग ट्रेनीज नाउ, योर स्टूडेंट्स हु कैन बी ट्रेंड विद इन द इंस्टीट्यूट बाय वर्किंग फॉर द इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, इसके अलावा ट्रेनिंग के और भी ज़रिए हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो या एकेडमिक का कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें भी ट्रेनिंग अप्रूव किया जाता है। इसका और डिटेल जानना है तो आप कृपया करके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो लेटेस्ट इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया उसको देखें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो रूल आया है वो ये बोल रहा है कि आपको अपना एग्ज़ाम के पहले 10 महीना ट्रेनिंग कम से कम ख़त्म करना है। 5 महीना आप बाद में कर सकते हैं। ओके, 5 महीना आप बाद में कर सकते हैं, 10 महीना आपको पहले ही करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पहले करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे ही आपको ट्रेनिंग मिल जाती है दोस्तों, तो आप इंस्टीट्यूट में फॉर्म T1 या T4 को फाइल अप करेंगे। T1 यूज़ होता है सिर्फ अगर आप CMA फर्म में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और T4 यूज़ होता है अगर आप CMA फर्म के अलावा कहीं और ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर CA फर्म में ट्रेनिंग मानी जाएगी क्या, या CS फर्म में ट्रेनिंग मानी जाएगी क्या? इसका जवाब है नहीं।
बट अगर आप ऐसे सीए फर्म में जुड़ रहे हैं जहाँ पर जाके आप इस बात को बोलते हैं सर मैं ट्रेनिंग के लिए रेडी हूँ, बट हमारा इंस्टीट्यूट का नॉर्म है कि हमें कोई कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग करना है, तो होता है बहुत सारे सीए फर्म में उनकी अपनी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी होती है या फिर उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी हो जहाँ पर टर्नओवर क्राइटेरिया मीट होता हो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो एक सीए फर्म में भी कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे आपको आप लॉजिकली बता दे कि आपका ट्रेनिंग डायरेक्टली उस सीए फर्म के अंडर में नहीं होगा, आपका ट्रेनिंग उनके कुछ अलाइड कंपनीज के अंडर में होगा। ठीक है, तो उस समय T4 फाइल करेंगे। ध्यान रखिए 10 महीने का आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है बिफोर अपीयरिंग एनी ग्रुप इन योर एग्जाम। ठीक है, ऑलराइट। पहले का रूल्स कुछ और था, अभी नया रूल्स सब आ चुका है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुने, दूसरों के बताए हुए बातों पे ना जाएं। अगर कंफ्यूजन हो तो इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नया रिक्वायरमेंट वहाँ पे डाला गया है, जस्ट ऐसे ही सर्च करोगे ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आईसीए में, तो आपको वो पेज में ले जाएगा और फिर न्यू वाला आप सर्च करके पढ़ लेना, जिसको मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 10 महीना का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, आप अपने ऑफिस में बोल सकते हो कि सर मेरे को लीव चाहिए, मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगा, बाकी का ट्रेनिंग पीरियड में आके सर्व करूँगा। बहुत बार कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे कि मैं तो आपको लीव दूंगा नहीं, आपको पूरा 15 महीना एक बार में करके ही जाना पड़ेगा। ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके वहाँ पे कैसा नेगोशिएशन हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। मेरी राय में पूरा करके ही फ्री होके जाने में भलाई है, हेडेक ख़त्म, क्योंकि फिर एग्ज़ाम दो फिर ऑफिस जाओ, वो हेडेक वेडेक रहता है बाद में। अगर कल को रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया तो फिर ऑफिस जाएं कि फिर एग्ज़ाम दें, वो बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो सजेस्टेड ये रहता है कि पूरा ही ट्रेनिंग 15 महीना का एक बार में करके ख़त्म करो। वैसे भी 10 महीना बाद कोई एग्ज़ाम देने के लिए हम रेडी नहीं हो पाते हैं, इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल आगे समझाने वाला हूँ। सो जब भी ट्रेनिंग ख़त्म होगी, आपको T5 फॉर्म भर के इंस्टीट्यूट में जमा देना होगा विथ ऑफ कोर्स सिग्नेचर्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अगर आपका दिसंबर में अटेम्प्ट होता है तो 31 अगस्त तक जमा देना जरूरी है। अगर आपका जून में अटेम्प्ट होता है तो 28 या 29 फेब तक जमा देना जरूरी है। डेडलाइन को याद रखेंगे। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो पहले से ट्रेनिंग कहीं किए हुए हैं ऐसी कंपनी में जहाँ पे टर्नओवर 50 लाख 25 लाख मैच हो रहा है, कोई कारण से जॉब वॉब कर रहे थे, तो आप उनके एम्प्लॉयर से जाकर, ठीक है, आप उनके एम्प्लॉयर से जाकर क्या कर सकते हो कि एक फॉर्म भरवा सकते हो। अपने एम्प्लॉयर के पास जाओ, एक फॉर्म भरवा लो और उससे आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग का एग्जेम्पशन फाइल करोगे। एग्जेम्पशन फाइल करने के लिए फॉर्म T3 है और वो जून अटेम्प्ट के लिए 31 मई तक आपको फाइल करना पड़ेगा और दिसंबर अटेम्प्ट तक 30 नवंबर तक आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर आपने पहले से कहीं किया हुआ है तो, प्रोवाइडेड वो क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ये था छोटा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बात। पहले 3 साल था, अभी 15 महीना हो गया। पहले 6 महीना बिफोर एग्ज़ाम करते थे, बाकी बाद में भी कर सकते थे, बट कोई कंपनी 6 महीना नहीं देता था, ज़्यादातर सब 1 साल ही देता था। तो 1 साल करके हम लोग बाकी का बेसिकली ट्रेनिंग नहीं करते थे। जॉब जब मैं चले जाते थे तो इंस्टीट्यूट उसको माफ़ कर देता था, बोलता था कि अब जॉब कर रहे तो इट इज़ एज गुड एज ट्रेनिंग। तो फैक्चुअली क्या होता था कि कोई बाद में एग्ज़ाम के बाद कोई ट्रेनिंग करता ही नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने उसी को कट शॉर्ट कर दिया कि 15 महीना करो 3 साल की जगह, बट जो करो आप एग्ज़ाम के पहले कम से कम 10 महीना कर लेना। और वैसे 5 महीना का जो क्राइटेरिया है, इंस्टीट्यूट कहता है कि रेस्ट 5 महीना रिजल्ट आने के पहले मतलब बेसिकली CMA बनने के पहले आपको कर लेना है, तभी आपको CMA का मेंबरशिप वगैरह मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि लोग 6 महीना ट्रेनिंग करते थे या ज़्यादा 1 साल करते थे बिफोर एग्ज़ाम, उसके बाद रिजल्ट आता था, जॉब में लग जाते थे। जॉब में लगने के बाद 2 साल जॉब दिखाने के बाद आप उसको समझाते थे इंस्टीट्यूट को कि देखो 2 साल में जॉब कर लिया तो इट इज़ एज गुड एज ट्रेनिंग। तो अब मेरी ट्रेनिंग पूरी 3 साल की ख़त्म हुई, अब फिर इंस्टीट्यूट आपका मेंबरशिप अप्रूव करता था। तो अब वो प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया बाई ब्रिंगिंग इट टू 15 मंथ्स
एंड एग्ज़ाम के पहले ही 10 महीना करवा लेना, और मैं तो बोलता हूँ एग्ज़ाम के पहले पूरा 15 महीना ही ख़त्म करके फ्री होके एग्ज़ाम देना। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है मोड ऑफ ट्यूशन क्या होगा। नए ज़माने में मोड ऑफ ट्यूशन, बहुत बच्चों अभी भी यही सोच रहे कि सर नहीं सर लाइव पढ़ने से जाके कहीं लाइव पढ़ेंगे। भैया वो ज़माना गया, भी पेंडेमिक है, भी आपको लाइव ट्यूशन में पहले कहीं हो रहा है तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। आपको लगता है कि सर सब जगह नॉर्मल हो गया, हम लोग जाके पढ़ भी लेंगे, बट देखिए कभी कहीं एक जगह जाना और आना अलग बात है, कहीं एक जगह रोज रोज जाना अलग बात है। नॉर्मली लाइव क्लास में बहुत बच्चे बोलते हैं सर जाके पढ़ते मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है, दोस्त मिलते हैं, बात करते हैं। बट अभी जो सिनेरियो है वो दोस्त जो मिलेंगे, जो बात करेंगे, उससे क्या पता बीमारी पकड़ ले, आपको पकड़ ले या उनको पकड़ ले, कुछ कोई को नहीं पता चले। इसलिए ये खतरा कोई भी इन जनरल ट्यूशन सेंटर वाले तो अभी नहीं लेंगे, हम लोग जैसे तो पक्का ही नहीं लेंगे, और भी जितने भी थोड़े से पोजीशन्ड टीचर्स लोग हैं वो भी ये खतरा मोल नहीं लेंगे, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे जब तक कि प्रॉपर इसका सल्यूशन तैयार नहीं हो जाता। ठीक है। मोर ओवर लाइव क्लास में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट ज्वाइन तो कर लेता है बट वो कंटिन्यूअस इतना सारे क्लासेस आ नहीं पाता। लाइव क्लासेस यूजुअली सुबह होती है या शाम को होती है, तो सुबह और शाम दोनों ही उनके लिए हैसल पूर्वक हो जाता है कि शाम को कहीं चले जाना है तो वो अटक गया, और सुबह का केस में उठा नहीं गया तो अटक गया, बारिश का मौसम तो ठंड का मौसम तो सवारी नहीं मिली, ये सब हैसल्स रहते थे। इसलिए मैं तो हमेशा से, अगर आप मुझे जानते हो एसजेसी के बारे में जानते हो, मैं तो हमेशा से हर बैच में 100% अटेंडेंस देने वाले को अवार्ड करता हूँ, कुछ ना कुछ प्राइज़ मनी देता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रॉफी देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। और आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं सिर्फ 2 या 4 स्टूडेंट ही वो प्राइज़ ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना चैलेंजिंग हो जाता है आके लाइव में क्लास करना जिसका कोई मुकाबला नहीं। सो उसका सॉल्यूशन फिर खोजा हुआ था कि यहाँ पे बैठ के लोग फ्लेक्सिबल बैकअप करते थे, अपने बैठे जब अपने समय मिलता था दिन भर में आ जाते थे, शाम को आ जाते थे, जो छूट गया उसको मेकअप करते रह जाते थे। तो क्या होता था, जो क्लास जितना दिन में होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही समय लग जाता था। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे कि सर नहीं कर पा रहे, आप प्लीज़ पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब ये पेंडेमिक हमें फोर्स कर दिया है भाई साहब कि आप अब घर पे ही बैठ के आराम से पढ़ो, और थोड़ा सा अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो, थोड़ा सा कि मैं अपने पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो एक आलस छोड़ देते हो अगर, तो आपका पढ़ाई लाइव क्लास से बेटर हो सकता है। लाइव क्लास से बेटर हो सकता है कि आने जाने का जो समय किल होता है, जो हाईली अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसको आप अपना फिजिकल रेस्ट में यूज़ कर सकते हो, उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन भी कर सकते हो। सो वो टाइम बचता है। सबसे बड़ा हैसल है वो आने जाने का टाइम, क्योंकि ट्यूशन सेंटर तो आपके घर के पास नहीं भी हो सकता है ना, तो जहाँ पे भी आते जाते हैं वो एक थकान ला देता है, जाके तुरंत सर जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता, अपने आप को सेटल करने में टाइम लग जाता है, तब तक कुछ छूट जाता है। तो ये सब चीज़ों से ईश्वर की इच्छा ही ऐसी हुई कि हम सब मुक्त हो गए। ठीक है जी, आपको अब बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में मिलता है, जिसको आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस बोलते हो। पेन ड्राइव क्लासेस मतलब वो डाउनलोड करके दे दिया जाएगा पेन ड्राइव में डाल के कि घर में जाके बस खाली क्लास ऑन करना है और कुछ नहीं। गूगल ड्राइव में मतलब लिंक दे दिया जाएगा, आपको अपने आप घर पे डाउनलोड कर लेना है। पेन ड्राइव वाली क्लास में जनरली क्या होता है, पेन ड्राइव का कॉस्ट आपसे चार्ज कर लिया जाता है। गूगल ड्राइव में एक्चुअली फिर क्या होता है ना, ये पेन ड्राइव भी आजकल, पहले एक ज़माना था कि काम आ जाता था, अब इतना पेन ड्राइव आपके काम ही नहीं आता, कोई यूज़ नहीं आता। तो पेन ड्राइव का इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा सजेस्टेड ही रहता है कि इससे अच्छा डाटा पे इन्वेस्ट करके डाउनलोड ही कर लो, पैसा लगा और टेंशन ख़त्म। बट वो पेन ड्राइव जो पड़ा रहता है वो कूड़ा ही होता है, अल्टीमेटली उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि आजकल लोग पेन ड्राइव कहाँ कितना यूज़ करते हैं, सब तो मेल वेल में काम हो जाता है। सो वीडियो रिकॉर्डेड क्लास का अपना एक कन्वीनियंस है, जो आपको मैंने समझाया कि हैसल फ्री होता है, उसमें कंटिन्यूस इंटरनेट नहीं चाहिए होता, बट बीच बीच में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है टू जस्ट रीऑथेंटिकेट कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नया मोड ऑफ लर्निंग एक आ गया, लाइव क्लासेस एट होम, बहुत सारे टीचर्स प्रोवाइड करना शुरू किए।
लाइव क्लासेस एट होम जिसमें कंटिन्यूस इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगेन उसमें डिसिप्लिन होना पड़ता है। ये आपको ट्रैवलिंग हैसल से बचाता है, बट आपको टाइम पे उठ के क्लास करनी पड़ती है। रिक्वायर्स कंटिन्यूस इंटरनेट, बस यही इसका एक चैलेंज है। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है घर में तो आप उन टीचर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो आपको लाइव एट होम मोड में पढ़ा रहे हैं। हालांकि एसजेसी में अभी हम आपको फुल कोर्स लाइव एट होम मोड में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड में ही क्लास करा रहे हैं। ठीक है, लाइव एट होम हमने प्लान किया है कि अभी हम छोटे कोर्सेज के लिए, यानी कि क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स जैसे कोर्सेज के लिए यूज़ करेंगे। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि एक बार एक ऐसा बैच के साथ एक्सपेरिमेंट करके पूरा बैच लाइव एट होम में क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर हम धीरे धीरे और उस लाइव एट होम को ट्राई करेंगे। हालांकि हमारा लाइव एट होम का पूरा सेटअप ऑलरेडी रेडी है, इट्स ऑलरेडी रनिंग। अभी हम सीए फाइनल का कॉस्टिंग का क्रैश कोर्स उसमें ले रहे हैं। एक बैच ऑलरेडी हमने रिवीजन कोर्स का उसमें लिया हुआ है जिसमें करीब 1200 लोग क्लास किए थे। अभी आराम से 150-200 लोग क्लास लाइव में हमारे अटेंड कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्स यही है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इंटरनेट का कनेक्टिविटी इशू में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी आपके तरफ से ठीक है बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको फिर बैकअप ही करना पड़ता है, वीडियो ही देखना पड़ता है। इसलिए जब तक कि वो सुविधा हमारे मुकेश अंबानी जी हर घर में हर जन के पास नहीं ले आते फाइबर कनेक्शन जिससे हम इंटरनेट एकदम सीमलेसली चला पाए, तो लाइव एट होम में एक अपना चैलेंज है। बट ठीक है, नया ज़माना है तो नए तरीके को अपनाना होगा, तो हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट फेज़ में हम सीए फाइनल के साथ लाइव एट होम प्लान कर रहे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं। फिर वो सक्सेसफुल रहा तो सीएमए फाइनल के साथ भी ट्राई करेंगे। पहले सीएमए के साथ ट्राई नहीं करेंगे, पहले सीए के साथ ट्राई करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर सीएमए के साथ भी ट्राई करेंगे। बट अभी ये घोषणा नहीं की गई है कि कब करेंगे, तो कृपया अभी इस चीज़ के लिए इंक्वायर ना करें। अभी आपका प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग जो होगा वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लास होगा। सर वीडियो रिकॉर्डेड क्लास में एक ही प्रॉब्लम है सर, क्लास ले लेते हैं ना वो फिर ख़त्म नहीं करते। देखिए सिर्फ एक ही उसके लिए आपको अपने तरफ से स्टेप उठाना है कि आपको समय अनुसार ख़त्म करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत कष्ट होगा। और अब देखिए, अब इस मुकाम पे पहुंच चुके हो आप अपने करियर की कि अब कोई आपको धक्का लगा के नहीं पढ़ाएगा। अब भी अगर अपने से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ज़िंदगी में आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे? तो फिर इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत ही क्या है? हर रोज सुबह कोई उठाएगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब वो ज़माना चला गया, अब बच्चे नहीं रहे, अब आप फाइनल में आ गए हो। फाइनल मीन्स ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया, हाफ प्रोफेशनल बन गया। तो हाफ प्रोफेशनल के बाद इतना तो इंडिपेंडेंस लाओ अपने में कि भाई मैं अपने आप पढ़ूंगा, डिसिप्लिन से पढ़ूंगा, उसका साधन का फ़ायदा उठाओ। सर उसमें एक प्रॉब्लम होता है ना सर, क्वेरी कैसे पूछें? हाँ जी, ये प्रॉब्लम तो है। तो क्वेरी के लिए जैसे एसजेसी में अपने सुविधा क्या कर रखे आपको पता ही है कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं, जो स्टूडेंट ग्रुप है जिसमें आपस में एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। और उसमें कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हर एक को हेल्प करता है, उनका श्योर शॉट सक्सेस होता है, पता है, क्योंकि वो सबका क्वेरी सॉल्व करे ना, उसका दिमाग इतना क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट को लेके। ऐसा भी होता है, आप भी कभी हमारे ग्रुप में लीडर बन सकते हैं कि मैं ही सबका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। जो स्टूडेंट ने इनिशिएटिव शुरुआत से लिया है हमारे ग्रुप में, वो सब पक्का श्योर शॉट क्वालिफाई किए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, और उसके अलावा टेलीग्राम में हम लोग भी रहते हैं, आपको एज ए टीचर भी मिल जाएंगे। बट ज़्यादा प्रेफर करते हैं अभी हम नया एक सिस्टम हमने शुरू किया है कि जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो तब आपके पास हमारे तरफ से एक मेल जाता है जिसमें आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग बुक कर सकते हो, विच इज़ अ प्राइवेट 1-to-1 मीटिंग। ऐसे नहीं कि बस भीड़ में आपके सवाल का जवाब दे दिया, प्राइवेट में जाके आपके सारे हर तरह के सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ, जिसमें वो लिंक से एक्चुअली एक टाइम बुक कर सकते हो मेरा। मैं जब अवेलेबल होता हूँ उसमें लिंक से दिख जाता है, और फिर हम लोग 1-to-1 बेसिस में इंटरेक्ट करते हैं। फोकस पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है हर स्टूडेंट को। तो इससे क्या होती है कि जो और भी कुछ बातें होती है ना जो नहीं पूछी जाती है, वो भी पूछ पाते हो आप और आराम से क्लियर, क्योंकि 1-to-1 पे बात होती है। तो ये फैसिलिटी हमने एसजेसी में शुरू किया है, बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है। डेली मेरा जितना भी स्लॉट मैं स्टूडेंट के लिए निकाल के रखता हूँ पूरा जैम पैक्ड रहता है। डेली एवरी डे स्टूडेंट्स पूरा मेरा टाइम यूज़ करते हैं और मैं भी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आता है कि कम से कम दिन में कुछ समय तो स्टूडेंट्स से 1-to-1 बेसिस पे फोकस इंटरेक्शन हो रहा है।
ये व्हाट्सएप वगैरह का भी साधन है बहुत सारे टीचर्स का, हमारे यहाँ नहीं है। हम व्हाट्सएप पे भी अभी राइट नाउ तो क्वेरीज नहीं लेते। व्हाट्सएप पे आप ऑफ कोर्स ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरी कुछ क्वेरीज है तो मुझे कैसे रिजॉल्व करवाना है, तो फिर हमारी टीम आपको बता देगी कि कैसे आपको सर से कनेक्ट करना है। बट मैंने आपको बोल ही दिया कि आप एडमिशन लेते हो तो आपके पास लिंक जाता है और उस लिंक से आप मुझसे बात कर सकते हो बुक करके टाइम, जितनी बार मन करे उतनी बार कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो मेरे तरफ से ऑटोमेटेड लिंक जाएगा कि आपको बहुत दिन हो गया भाई बात नहीं की, क्या बात है, कुछ नाराज़गी है क्या, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो एक हिकअप था ना आपका कि क्वेरी कैसे सॉल्व होगा सर, कुछ डाउट हुआ सर से कैसे बात करेंगे, वो सब हमने सॉल्व कर दिया, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। वैसे लाइव एट होम में नॉर्मली लाइव चैट रहता है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो, बट उसमें क्या होता है अगेन क्लास का दायरा रहता है ना वो 7 से 10 वाला टाइम जैसा, तो अगेन अटक जाता है बात की, सारी बात नहीं पूछी जाती। फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि सर से पर्सनली 2 मिनट बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो लाइव एट होम में भी जो क्वेरी सोल्यूशन है उससे भी बेटर सोल्यूशन हमने खोज लिया, वो है 5 मिनट 10 मिनट स्टूडेंट के साथ फोकस टाइम पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है अपने फाइनल लेवल में। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है। ग्रुप 3 में 4 सब्जेक्ट है जो है लॉ, SFM, SCM, DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ग्रुप 4 में 4 सब्जेक्ट है जो है CFR यानी अकाउंट्स, IDT यानी GST कस्टम्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, और SPM एंड BV स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ब्रैकेट में सर ये क्या लिखा हुआ है 80, 85 वगैरह, ये है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लासेस जो इस सब्जेक्ट के आपको करने पड़ते हैं। एवरेज नंबर ऑफ क्लासेस मतलब यूजुअली इतने रहते ही हैं आपको, कभी 2 ज़्यादा तो 2 कम, ऐसा ही रहता है। सर SPM और BV में आपने कुछ नहीं लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि SPM आपका SCM के साथ फ्री में हो जाता है और BV आपका SFM के साथ फ्री में हो जाता है, आपको अलग से उसकी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका जो थोड़ा बहुत रहता है वो इंस्टीट्यूट मैट से बस घुमा लेने से भी काम हो जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एक छोटा कोर्स है, उसको 40 क्लास में ही पढ़ा जा सकता है। IDT इन जनरल कहते हैं कि जो आपका इंटर में था वही फाइनल में है, अगर आप चाहो तो अपने आप भी पढ़ सकते हो अगर इंटर का IDT अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस जो नया अमेंडमेंट्स आएगा उसको करना पड़ेगा। अगर इंटर में अच्छे से नहीं किया हुआ है तो फाइनल में कोई भी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये ज़िंदगी का आखिरी पढ़ाई है। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे कि हम ज़िंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। ओके, ऐसा पढ़ाई करेंगे जैसे कि कभी किसी ने सोचा भी ना था, ऐसा पढ़ के हम लोग जाते हैं। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोरी महसूस हो, इंटर में पता हो, कई सारे इंटर के सब्जेक्ट फाइनल में हैं तो आपको पता है आपका FM वीक है तो SFM में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपका कॉस्टिंग वीक है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप करने लग जाएं। ऐसे अपने आप करें तो आजकल YouTube में बहुत सारे साधन हैं, ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट का फाइनेंशियल क्रंच होता है तो YouTube में बहुत सारे साधन हैं, वो साधन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट क्या YouTube इज़ बेसिकली समथिंग गिवन फॉर फ्री, तो फ्री में कोई आदमी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये चीज़ भी चाहिए वो चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ का आपको लिमिटेशन याद रखना पड़ेगा। और फिर क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लर्निंग वहाँ नहीं हो पाता है, वो रिविजन के लिए तक ठीक है, बट पूरा कोर्स आप YouTube के बदौलत कई बार करने जाओगे तो फिर लगेगा कि अधूरा रह गया। ये सब के लिए इन जनरल इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि एक साथ लगेगा। जैसे एक सब्जेक्ट की फ़ीस 15,000 अप्रॉक्स होती है, 15,000, ठीक है। तो ग्रुप 1 में 60,000 का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट है, कभी ये 65 भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टीचर दैट यू चूज़। CFR में 15,000, IDT में 15,000, एक रफ पकड़ा गया है, इसमें 5,000, इसका अलग से कुछ नहीं है, तो 35,000। तो ले दे के 60 + 35 मिला के 5,000 रुपये आप बफर ही मान लो, बिकॉज ऑफ सभी कहीं से आप पेन ड्राइव लोगे, कभी डेटा पे खर्चा करोगे, तो 1 लाख रुपया अप्रॉक्स आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि ये क्रूशियल चीज़ है डिसीजन मेकिंग के लिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये आपको तुरंत स्टार्टिंग से ही चाहिए, प्लस इंस्टीट्यूट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसका भी 20-25 हज़ार रुपया फीस लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं अभी आपको गाइड करूँगा, जैसे जैसे आपको ट्यूशन लेना है उस हिसाब से ही आपको अरेंज करना है। ओके, ओवर अ स्पैन ऑफ सम पीरियड आपको ये अरेंजमेंट करके अपने लिए रखना है। नेक्स्ट, अगर आप हो सकता है कोई सब्जेक्ट की ट्यूशन ना लें, वो भी मैं बोल दूं, देखो भाई मैं ऐसा नहीं कि ट्यूशन वालों का मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ
कि अगर आप कुछ भी अपने आप करना चाहें तो पॉसिबल है सब कुछ, उसके रुपए आपके बच सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड विच इज़ द स्टडी प्लान। बेसिकली आपको 7 ट्यूशन लेना पड़ता है। 7 ट्यूशन कैसा, एक ट्यूशन मैंने छोड़ दिया ना SPM एंड BB का, तो टोटल 7 ट्यूशन हमेशा 1 by 1 करेंगे। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, पास में समझा समझा के उनको थक गया हूँ। बहुत लोग ये वीडियो लेट से देखेंगे मुझे पता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है ना वो एक साथ 4 सब्जेक्ट में एनरोल कर लेते हैं कि मेरे को तो ग्रुप 3 पहले देना, और चारों सब्जेक्ट में एनरोल कर लेते हैं, और फिर कहीं के नहीं बचते वो बच्चे। एक भी सब्जेक्ट उनका ढंग से नहीं हो पाता है, 3 छूट जाता है, और एक जो कर रहे होते हैं उसको करते करते मन में दहशत रहती है कि 3 छूट रहा है। इसलिए 1 by 1 जाएंगे दोस्तों, एक एक करके करेंगे। फाइनल का कोर्स भयानक है, बहुत डिमांड करता है अटेंशन। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर लोग जो 3 घंटे में पढ़ा देते हैं वो कई बार खाली नोट्स ही लिख लेते हैं, और फिर वापस उसको देखते तो उनको समझ में आता है। तो इस गहराई को समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर इंटर में बहुत टाइम लग गया, बहुत मुश्किलों से पढ़ रहा हूँ, जल्द से जल्द फाइनल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट क्लासेस करके अपना एग्ज़ाम को प्रीपोन करके जल्द से जल्द दे दूँ। अरे भैया अभी बस सिस्टम चेंज हो गया है, ये 15 महीना का ट्रेनिंग भी आ गया है, जल्द से जल्द का चक्कर में लेने का देना नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जैसे आपको बता रहे हैं वो आपका श्योर शॉट सक्सेस का रोड मैप है। आप अपने इच्छा से चलाएंगे तो फिर एक अलग से हेडेक रहेगा हर समय। आप जैसे प्लान करेंगे उससे कई बार कोप अप नहीं कर पाते। देखो हम लोग इतने साल से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको सही रास्ता ही बताएंगे। शुरुआत का समय थोड़ा खाली खाली लगेगा क्योंकि ऑफिस इमीडिएटली शुरू नहीं हो पाता है, बट एक बार जब ऑफिस शुरू हो गया उसके बाद एक ट्यूशन भी दिन में करना दिक्कत हो जाता है जब तक कि ऑफिस चल रहा होता है, और ऑफिस भी जाना ज़रूरी है, ये भी आपका पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए बेसिक बातें ये है कि एक ट्यूशन के लिए 4 महीना लगता है। पहला 6 ट्यूशन 4-4 महीना का है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्यूशन मेरे नज़र में 4-4 महीने का है। तो मैंने उसके हिसाब से 24 महीना पकड़ा। फिर मैंने 1 महीना बीच में गैप पकड़ा है कि आप 24 महीना लगातार जब ट्यूशन करोगे तो बीच में 1 महीना गैप होगा। वो 1 महीना का गैप है बेसिकली इंटरिम रिवीजन के लिए, या फिर कुछ बीच में बैकलॉग हो गया तो उसको कवर अप करने के लिए, या फिर अगर नहीं हुआ तो एक सब्जेक्ट जो आपका भी ट्यूशन में नहीं किया हुआ उसको पढ़ने के लिए, यानी कि SPM और BB पढ़ने के लिए। फिर 3 महीना रिवीजन का एक प्लान बनाया गया है। उसी रिवीजन के दौरान में आपको कॉस्ट ऑडिट भी करना होगा। छोटा कोर्स है, आप चाहो तो दिन में 2 क्लास उस समय करके या 3 क्लास करके उसको जल्दी भी निपटा सकते हो। टोटल मेरे नज़र में 28 महीने का प्लान है, जिसको अगर हम टाइम लाइन में विजुअलाइज करें कि अज्यूम करते हैं कि आपका रिजल्ट फरवरी में आएगा, तो आप मार्च में क्लास चालू करोगे। फरवरी में आएगा तो 1 मार्च से आपकी क्लास चालू हो जानी चाहिए। फरवरी से बस इतना ही टाइम रखना है हाथ में कि 1 मार्च से मेरी पढ़ाई चालू हो जाएगी। 4-4 महीने का गैप मैंने बनाया। 4 महीना तो मार्च अप्रैल मई जून ख़त्म होगा, फिर जुलाई से चौथा महीना, नेक्स्ट 5वां महीना शुरू होगा। ऐसे करते करते आपका मैंने एक टाइमलाइन सजाया। इस टाइमलाइन को आप हो सके तो स्क्रीनशॉट में लेके कहीं प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में चिपका दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है इसको फॉलो करना, ठीक है। ये टाइमलाइन में 4 महीना के हिसाब से पहले 3 ट्यूशन को दिया, तब तक 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद 1 महीने का रिसेस दिया, इंटरिम रिवीजन पीरियड, जिसमें आप कुछ भी इसमें से छूट गया हो तो उसको मेकअप कर सकते हो, या फिर इसमें बैठ के ये तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का बेसिकली थोड़ा थोड़ा 10-10 दिन तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो, और अपना एक सब्जेक्ट SPM BB उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो तब तक 1 साल बीत जाएगा। 2021 से आप 22 में आ जाएंगे, ठीक है। फिर 22 के स्टार्टिंग में 1 महीना रिवीजन किया, मान लीजिए बेसिकली 22 के स्टार्टिंग में नहीं, मार्च से शुरू हो रहा है ना, तो मार्च से मार्च यानी 22 का जो ये एज पर दिस मार्च टू मार्च एक ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसका 1 महीना रिवीजन करके फिर बाकी 3 ट्यूशन बाकी है तो 4 महीना किया, ओके। और फिर लास्ट में 3 महीना आपने रिवीजन के लिए रखा। तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट पड़ता है, पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट जून के लिए। सर ये तो लग रहा है कि जैसे आप दोनों ग्रुप के लिए सजा रहे हैं। सर मैं अगर ग्रुप बाय ग्रुप दूँ तो भी क्या होता है उसका एक अलग ही समस्या है। ग्रुप बाय ग्रुप भी देते हैं
तो फिर सेकंड ग्रुप आप कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, फर्स्ट ग्रुप तो आप अपने हिसाब से फिर सीक्वेंस में ख़त्म करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में देखिए आपका 4 ट्यूशन है, तो 4 4 4 4 करके 16 महीना तो जाएगा, ठीक है। 4 4 4 4 करके मान लीजिए रिसेस भी नहीं लेते तो 16 महीना जाएगा, फिर 3 महीना बैठ के पढ़ना भी पड़ेगा कम से कम, ठीक है। यानी कि अगर मैं पकड़ूँ तो जुलाई, नवंबर, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर आप सोचोगे अप्रैल में ख़त्म ही किया अभी ट्यूशन, खाली मई पढ़ के जून में एग्ज़ाम दे दे, तो वो कई बार नहीं हो पाता इतना शॉर्ट पीरियड में। तो एग्ज़ाम अल्टीमेटली दिसंबर में लगता है। तो हुआ क्या, 1 2 3 4, तो यही दिसंबर में जाके ग्रुप 1 दे रहे हो, तो अल्टीमेटली जून में जाके ग्रुप 2 दोगे, जून में जाके ग्रुप 2 दोगे। और फिर अगर ग्रुप 1 का रिजल्ट गड़बड़ हो गया बाई चांस, तो जून में ग्रुप 2 देने नहीं बनेगा। इसलिए मेरे प्लान से चलोगे तो एक बार में दोनों ग्रुप दिया जाएगा। आप कोई और प्लान बना लीजिए, उसमें उलझ जाएंगे, ठीक है। मैंने बहुत सोच के ये प्लान बनाया, ऐसे नहीं कि बस आपको अपने मन से बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट में पढ़ते आए रहे ना, फॉलो कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम पीसफुली दे रहे हैं, और बहुत सारे उसमें से दोनों ग्रुप देने के कारण एक बार में पास भी हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों ग्रुप जो देते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, डर के मारे एक एक ग्रुप देते थे इंटर में। उनका जब मैं इंटर में मार्क्स देखता हूँ, अगर दोनों को जोड़ दो तो आपका टॉप 10 में रैंक आ रहा है, बट वो डर के मारे एक एक करके देते थे। उनको मोटिवेट करता हूँ कि दोनों दो ना एक साथ, और देखो क्या पता आपका रैंक आ जाए वापस, ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंड कर जाओ। पिछली बार आ सकता था, बट आप एक एक ग्रुप करके दिए तो नहीं आया, अभी आ सकता है, कोशिश तो करो। और दिसंबर और जून में फ़र्क ही क्या है, एक ग्रुप देना है तो दिसंबर में अटेम्प्ट लगेगा, रिवीजन करके ना दोगे, और दोनों ग्रुप देना है तो जून में। और फिर जून में क्या होता है ना, इतना टाइम नहीं होता कि आप दूसरा ग्रुप का ट्यूशन भी कर लेंगे। जैसे दूसरा ग्रुप का ट्यूशन में भी आप देखिए ना, अगर आईडीटी अपने आप पढ़ना चाह रहे हो और बाकी सब्जेक्ट अपने आप पढ़ना चाह रहे हो तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ खाली बैठे सर वो 4 महीना अपने सिर्फ सब्जेक्ट को दे देंगे और 2 महीना अपने रिवीजन करके दे देंगे। हो सकता है ग्रुप 2 में वो पॉसिबल है, बट ज़्यादा फर्क नहीं, अल्टीमेटली जून में ही तो आपका काम बनेगा ना। तो इससे अच्छा जून में एक बार दोनों अटेम्प्ट करके देखना चाहिए कि अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये ज़िंदगी की आखिरी पढ़ाई है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर तो नेक्स्ट टर्म है ही, बट एक टर्म एक हाथ में लेकर चेष्टा करना चाहिए मेरे नज़र में। जिन बच्चों ने कोशिश किया, पता है हमारे पास में प्रतिष्ठा जायसवाल, इसका मैं एग्जांपल बहुत बार देता हूँ, इनका एक वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, कि बस कोशिश की कि नहीं, सर ने कहा थे 2 ग्रुप, ऑल इंडिया रैंक 5, ऐसा कुछ नहीं था कि उसने बहुत कोई अलग पढ़ाई किया था, जैसे पढ़ती थी वैसे ही पढ़ी, बस सर के कहने पे दोनों ग्रुप दिया, दोनों ग्रुप दिया तो रैंक देखो आ गया ना। उसने कहा है बहुत बार अपने वीडियो में भी कि सर के कहने पे बस मैंने 2 ग्रुप दिया, सर ने कहा था ट्राई करके देखो, तो मैंने ट्राई किया और दोनों ग्रुप दिया, और मेरे को नहीं लगा था रैंक आ जाएगा, आ गया। ऑलराइट, अब जैसे मार्च में जिन बच्चों का तैयारी शुरू होगा उनके लिए जून अटेम्प्ट आता है, ओके। वो 2021 मार्च में अगर स्टार्ट करेंगे तो 2023 जून में दोनों ग्रुप के लिए तैयार हैं, मतलब अटेम्प्ट दे सकते हैं आराम से। हो सकता है कुछ बच्चे ये वीडियो देखेंगे अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट बोल रहे हैं, इंटर जो जून में देते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो जून में इंटर देंगे तो फिर उनका रिजल्ट आते आते अगस्त हो जाएगा। सो सितंबर में उनको अपनी फाइनल की तैयारी शुरू करनी है। अगर वो इंटर जून अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं तो सितंबर में शुरू करेंगे और फिर इनका दिसंबर अटेम्प्ट लगेगा। तो आप ये समझ जाना ना, मार्च 21 पे शुरू करते हैं तो जून 23 पे अटेम्प्ट लगता है, वैसे ही सितंबर 21 पे अगर स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर 23 पे अटेम्प्ट लगता है। बस ये फ्लो को याद रखो, अगर कभी आगे पीछे भी आपका हो जाए, 22 में आपका क्लियर हो इंटर, तो उसके हिसाब से 24 शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये प्लान एकदम परफेक्ट प्लान है, इसमें आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है मेरे नज़र में। आप इस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। सर ट्रेनिंग का क्या हुआ, जी बता रहा हूँ। ट्रेनिंग देखो, अगर हाथ में कोई फर्म है जानते हो तो अभी शुरू कर दो, उसके लिए इंतज़ार मत करो। अगर कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है, तो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो आप। जब उनसे वो आपको बुलाए तब से ज्वाइन कर लो, ठीक है, जब से वो आपको बुलाए तब से ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑलराइट, सो
ट्रेनिंग जब से हो सके हो जाए, बट जनरल मानते हैं कि सबको ट्रेनिंग तुरंत नहीं मिलता, समय लगता है। ट्रेनिंग मिलने में अगर समय लगेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ, सिंस आपने कभी अपना लोड एक ट्यूशन से ज़्यादा का लिया ही नहीं, तो ट्रेनिंग जिस दिन भी मिले उस दिन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे। और मेरे सजेशन के हिसाब से 10 महीना का खाली चिंता नहीं करना, 15 महीना पूरा ही, ये पूरा पीरियड में आपके पास इतना समय है। ऐसा नहीं सोचना कि सर ट्रेनिंग नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिला, मिलेगा, थोड़ा चेष्टा करेंगे तो मिलेगा। बट ये ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 15 मंथ्स इस दौरान ख़त्म कर लेना। कोशिश करना कि ये लास्ट का जो रिवीजन पीरियड है ना, उसके पहले पहले ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए बस, चाहे जैसे भी हो। हमें कोशिश करके ट्रेनिंग ये लास्ट का 3 महीना के पहले पहले ख़त्म करना है। मतलब 4, 8, 12, 13 और ऐसे बैक कैलकुलेशन करके 15 दिन लिखा हूँ, सॉरी 15 महीना होगा। 15 महीना आप ऐसे बैक कैलकुलेशन कर लो और फिर एक मंथ निकाल लो कि इससे तो मेरे को ट्रेनिंग स्टार्ट करना ही है। शुरू में मेरे को फ्लोट मिल रहा है, आराम मिल रहा है। क्रिटिकल पाथ नहीं सीखते थे क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? बस वही बनाना है, वरना मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल हो रहा है कि ट्रेनिंग आपको लास्ट इसके पहले ख़त्म करना ही करना है। वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो 10 महीना करना है, अगर एकदम ही नहीं मिला तो 10 महीना करना है। बट मेरा कोशिश ये है कि आप 15 महीना कर लें बिफोर दिस 3 मंथ्स रिविजन, और इसमें कितना गैप आ रहा है वो कैलकुलेट कर लें। वो आप एक मंथ निकाल लो ना भाई अपने आप। जैसे यहाँ पे 4, 8, 12, 13 और 2 15 आ रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे एक पीरियड आ रहा है मेरे हिसाब से जनवरी फॉर एग्जांपल, मेरे को यही लग रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एक बार देख लो जैन है कि फेब है, और इतना टाइम आप रिलैक्स कर सकते हो। जब रिलैक्स कर सकते हो तो ये नहीं कि रिलैक्स करना है, मैं ये बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना ट्रेनिंग का गैप हो सकता है, कोशिश करके पहले ही स्टार्ट करना है। ओके सर, सारा दिन फिर खाली बैठे रहते हैं और क्या करें, कोई और ट्यूशन नहीं कर लें, 2 ट्यूशन कर ले तो? हाँ, ये अगर 2 ट्यूशन कर ले तो वाला चक्कर में क्या है प्रॉब्लम, कि फिर बीच में ट्रेनिंग चालू हो गया ना तो प्रॉब्लम है। फिर ये सोचना कि मैं 2 ट्यूशन ख़त्म करके ही ट्रेनिंग हंट करूँगा तो अलग बात है। फिर ट्रेनिंग के समय एक ट्यूशन नहीं भी कर पाया, ट्रेनिंग में बहुत चाप होता है, बहुत बार अच्छी जगह ट्रेनिंग करेंगे तो अच्छा चाप भी मिलेगा, तो उस समय आपका फिर ट्यूशन छूटेगा। तो आप पहले ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 ट्यूशन कर लिया एक साथ, 4 महीना प्लस 4 महीना 8 महीना का काम कर लिया, और फिर ये पूरा अच्छे से करने के बाद ही हम लोग ट्रेनिंग पे सर्च करेंगे। और ट्रेनिंग के समय एक ट्यूशन नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो एक एडवांस चल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट मेरा सजेशन ये है कि कंसिस्टेंट चलो। होता है ना, एक दिन ज़्यादा खा लिया, एक दिन फास्टिंग किया, उसमें फ़ायदा नहीं। कंसिस्टेंट, कोई फास्टिंग का ज़रूरत नहीं। मतलब एक दिन कम पढ़ा, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा, उससे अच्छा लगातार इक्वल पढ़ो, तो क्या है, दिमाग में लोड भी कम पड़ता है और आपका शरीर खराब नहीं होता। बहुत बच्चे बहुत ओवरलोड ले लेते हैं तो हेल्थ इश्यूज हो जाता है आजकल, और फिर वापस गैप आ जाता है पढ़ाई पे। तो कंसिस्टेंट रहो, ओवरलोड मत करो पढ़ाई को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सीक्वेंस ऑफ ट्यूशन क्या है देखिए, पहले कॉस्टिंग, पहले एसएफएम भी लिया जा सकता है, ये स्वैप किया जा सकता है। अगर आपको वो प्लान समझ में आया कि मुझे दोनों एक साथ लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है एक एक करके चलो, पहले कॉस्टिंग फिर एसएफएम। ठीक है, कॉस्टिंग इसलिए कि इसमें एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो कॉस्ट सब्जेक्ट आपका कोर होने वाला है, तो इसमें एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। और कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने से आपको बाकी बहुत सारा सब्जेक्ट का भी दिमाग खुल जाता है। ठीक है, ऐसे एसएफएम भी बहुत बच्चे पहले लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको थोड़ा मैथ्स वैथ्स पसंद है, फाइनेंस वगैरह थोड़ा सा मज़ा आता है, कैलकुलेशन वगैरह, वो पहले एसएफएम भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये 2 पहले हैं। और फिर सीएफआर, देखिए मैंने शेड्यूल जो बनाया, मैं ये सोच के बनाया हूँ कि आप पहली बार दोनों ग्रुप देंगे, इसलिए जो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं होते, उसको मैंने पहले रखा है। एससीएम, एसएफएम, सीएफआर, एससीएम के साथ एसपीएम हो जाएगा, एसएफएम के साथ बीवीबी हो जाएगा। इसके बाद 1 महीना का रिसेस है जिसमें आप रिवीजन करोगे ये 3 सब्जेक्ट का, और कुछ छूट गया बैकलॉग तो उसको ख़त्म करोगे। ऑफिस कभी भी चालू हो सकता है, इसलिए आप अपना पढ़ाई को ऑफिस के हिसाब से ना रखिए। पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखेंगे ना तो ऑफिस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो बहुत बच्चों के साथ होता है, ऑफिस के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, बोलने के लिए कुछ भी चाहिए ना भाई,
किसी के कारण कुछ नहीं कर पाया, बोलने के लिए चाहिए, तो ऑफिस के कारण नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, बस वो प्रॉब्लम बोलने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ता, सोल्यूशन करने वाला इंसान आगे बढ़ता है। फिर आप लॉ की क्लासेस करोगे, फिर लॉ इसलिए थोड़ा बाद में रख रहे हैं, बहुत बच्चे पहले ले लेते हैं लॉ, प्रॉब्लम क्या होता है बाद में याद रखने में दिक्कत हो जाता है। तो लॉ की क्लासेस बाद में इसलिए रखा कि क्लास में सुना तो याद रहता है ज़्यादा समय तक। फिर डीटी की क्लास लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें लास्ट 6 मंथ्स का अमेंडमेंट्स आपको एग्जाम में करके जाना पड़ता है, तो डीटी आईडीटी आपको लास्ट में रखा, और कॉस्ट ऑडिट इन दैट 3 मंथ्स रिवीजन पीरियड रखा हुआ है, तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं है। सो ये प्लान पूरा जैसे मैंने ऊपर में टाइमलाइन बनाया उसके हिसाब से सजा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप एससीएम कर रहे हो, यहाँ पे आप एसएफएम कर रहे हो, यहाँ पे सीएफआर कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेक ले रहे हो, यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हो, यहाँ पे डीटी पढ़ रहे हो, यहाँ पे आईडीटी पढ़ रहे हो, यहाँ पे रिवीजन के साथ साथ कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो, और हो सके तो ये रिवीजन का जो इंटरिम पीरियड है इसको यूटिलाइज करके एसपीएम एंड बीवी एक बार रिवीजन करके पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे क्या है आपका पूरा प्लान रेडी। अब ये टाइमलाइन को प्रिंट आउट करके बढ़िया से बनाकर चिपका दीजिए कहीं, जैसे कि मैं आने वाला 2.5 साल ऐसे ही चलने वाला हूँ। सर 2.5 साल बाद सर कैसे, तो जल्दी करवा दीजिए ना मेरा। देखो जल्दी माने ही नुकसान, थोड़ा सा रिलैक्स चलोगे तो प्रेशर कम रहेगा, तो सब्जेक्ट पे ग्रिप लेके जाओगे, कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। जल्दी माने ही कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इससे बेस्ट प्लान कुछ हो नहीं सकता है। ऑलराइट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोर ज़बरदस्ती करोगे तो ये थोड़ा सा प्रीपोन हो सकता है, एज इन कि जून अटेम्प्ट का दिसंबर अटेम्प्ट लाया जा सकता है। उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ट्यूशन आप पहले कर लोगे, वो आप अपने हिसाब से सजाओ, या फिर पर्सनली कुछ अगर उसको लिए प्लानिंग चाहिए तो फिर पर्सनली डिस्कस करो मुझसे। बट अभी इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वो कटिंग वटिंग नहीं सिखाऊंगा। जिन बच्चों का होता है ना ट्रेनिंग एग्जेम्प्टेड है, पहले से किया हुआ है, ट्रेनिंग एग्जेम्प्टेड है, कुछ बच्चे डमी ले लेते हैं, धीरे से बोल रहा हूँ, डमी ले लेते हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करता, वो सब अब ज़माना गया, नहीं सीखोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा काम करने पे, इसको छोड़ दीजिए। बट जिनका पहले से किया हुआ सर उनके लिए तो उनको अपने हिसाब से इस तरह से बनाना पड़ेगा कि सब्जेक्ट उनको बता दिया मैंने, एक एक में कितना महीना लगता है ये भी बता दिया, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइमलाइन बना लीजिए। आपका कैपेसिटी क्या है, दिन में 2 से ज़्यादा मत लेना, 3 ट्यूशन लोगे फिर ख़त्म हो जाओगे। एक आदमी ऑफिस में काम करता है तो 8-9 घंटा ही तो काम करता है ना इफेक्टिवली, तो 8-9 घंटा का पढ़ाई से ज़्यादा हाथ में लोड नहीं लेना। 8-9 घंटा क्यों, क्योंकि 6 घंटा तो क्लास में जाएगा, 2 घंटा उसका रिविजन होमवर्क करने में चला जाएगा, ठीक है, और लगातार कोई 8 घंटा काम नहीं करता। तो अगर सारा ट्रेनिंग किया हुआ है तो आप दिन में 2 ट्यूशन से ज़्यादा का लोड मत लेना, तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बनाओगे तो वो शायद इसका आधा समय में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोई एडिशनल कोर्सेज कर ले क्या सर। अब आता है ना इंटर में पढ़ लिया, एग्ज़ाम अच्छा चला गया, जोश आता है सर कोई और कोर्स बताइए सर, सीमा कर लेते हैं सर, सीए ज्वाइन कर ले क्या सर, सीएस ज्वाइन कर ले क्या। भाई साहब हम लोग एक ही कहावत बोलते हैं, एक के साधे सब सधे, एक को साध लो, एक को ठीक कर लो तो जीवन संवर जाएगा। कहीं आप मल्टीपल कोर्सेज के चक्कर में एक को जो कर रहे थे उसके ही चक्रव्यूह में फंस जाए, ऐसा ना हो। एक के साधे सब सधे, तो ज़रूरत नहीं है बेटा, ज़माना गया। हम लोग भी अपने टाइम पे कंफ्यूज वे में सीए के साथ सीएस ज्वाइन कर लिए, बट फिर लगा कि नहीं यार एक ही डिग्री सही है। तो जिन्होंने कोई दोस्तों ने सीएस को ही अपना ज़िंदगी बना लिया, किसी हमारे दोस्तों ने सीए को ही अपना ज़िंदगी बना लिया और सद गए। वो सीएस से जो कर पा रहे अचीव कर पा रहे हैं, हम लोग सीए से कर पा रहे हैं। किसी ने इन दोनों को छोड़ के अपना कोई तीसरा रास्ता अपना लिया, जिसको आप एक पकड़ के चला लो वही सही होता है। मल्टीपल जगह अगर घुस जाओगे तो लेने का देना पड़ जाएगा। सीएमए के साथ बहुत बच्चों को आता है कि हम सीए कर ले क्या सर, हमको मन है, मेरा फाउंडेशन दिया हुआ भी होता है बहुत लोगों का। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है कि सीए इंटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर तक करके रखना अलग बात है, क्योंकि इंटर का काफ़ी कोर्स सीएमए इंटर से मैच होता है तो हो सकता है। बट इंटर के बाद जो आर्टिकलशिप वहाँ पे मैंडेटरी है और आपका आर्टिकलशिप जो है वो 2 अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे। सो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा कि खाली सीए इंटर का एग्ज़ाम दे देना है और उसके बाद सीएमए को पहले ख़त्म करना है, फाइनल देने के बाद
CMA फाइनल देने के बाद फिर आइडियली आपको बड़ा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें आप साल का 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख कमाओगे, अच्छे और हुए तो 10 लाख 15 लाख भी कमा सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आती है। या फिर आप उस समय ये सोच सकते हो कि नहीं, मैं CMA को रोकूंगा, CA का आर्टिकलशिप करूंगा 2000 रुपया वाला महीना वाला, और फिर CA बनूंगा और फिर जॉब करने जाऊंगा CA CMA बन के। तो वेस्ट ऑफ टाइम करो, 3 साल आर्टिकलशिप में 2000 रुपया कमाओगे, उससे अच्छा 3 साल में यहाँ पे जॉब में लाखों रुपया कमा लोगे। सो इस चीज़ को समझने का देरी है कि जो चीज़ ज़माने के हिसाब से प्रैक्टिकल है उसको सोचिए, ना कि खाली अपना जो सोचा हुआ था उसको सोचिए। मेरा ये राय है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपके सपनों के बीच में नहीं आ रहा, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली गाइड कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद जब CMA बन जाए, जॉब वॉब में चले जाए, उसके बाद मैं बोलता हूँ जनरली फिर देखो आपका जॉब में कौन सा पढ़ाई करके आपका जॉब में एनहांसमेंट होगा। उस समय कुछ CFA ज्वाइन करो, CA लगे तो CA तो कोई नहीं करेगा, फिर आके वापस 3 साल का आर्टिकलशिप कोई लाखों रुपया महीना छोड़ के 2000 रुपये वाला में तो आएगा नहीं, और CA में आर्टिकलशिप में कोई एग्जम्पशन नहीं है। US CMA का कोर्स है, छोटा कोर्स, US का CMA बनो, CPA करने का सोचो, सीमा भी कर सकते हो उस समय, बट जो करो मेरे कहने पर कृपया करके CMA का एग्ज़ाम देके पास होके फिर थोड़ा सा सेटल डाउन होके करो, जिससे कि आपका उस पढ़ाई का भी मन आपको आए, फ़ायदा आए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अभी एक के साथ मल्टीपल लोड ले लोगे तो फाइनल ऐसे ही इतना परेशान कर देता है बच्चों को कि अकेले में ही इतना भारी है कि आप दूसरा कोर्स ले लोगे तो और परेशान हो जाओगे। अगर अभी समय खाली है, जब तक आपका ये नहीं होता, प्लेसमेंट नहीं हो जाता इंटर्नशिप के लिए, तब तक जो समय खाली है उसको यूटिलाइज करना चाहिए टू डू सम स्किल कोर्सेज। ये स्किल कोर्सेज हम लोग SJC में आप लोग को हमेशा कराते रहते हैं, आपको पता है, ठीक है। स्किल कोर्सेज में एक मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे वेबसाइट पे आर्टिकलशिप इंडक्शन प्रोग्राम नाम का कोर्स है, आर्टिकलशिप इंडक्शन प्रोग्राम। ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, इसका फीस रखा हुआ है 1500 रुपया, 1500 रुपया फीस रखा हुआ है। बट मैं आपको एक कूपन दे रहा हूँ जिसका नाम है SJC 500, ये SJC AIP 500, SJC AIP 500, इसको आप यूज़ कर लीजिएगा तो 500 रुपया ऑफ हो जाएगा उसमें, और आप कुछ वीडियोस एक्सेस कर पाइएगा। वो वीडियोस से आपको नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअली ऑफिस में जाने के लिए, तैयार होने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है। जैसे जीमेल सीखना चाहिए, मेल राइटिंग कैसे होता है, बैंकिंग का एक्टिविटीज़ क्या होता है, फिर आपका ट्यूशन टाइमलाइन क्या है, जो मैं आपको समझाया और डेप्थ में उसमें समझाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे चीज़, एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स, वर्ड के कुछ बातें हैं, वो आपको सीखना मिलेगा अगर आपको करना है तो। सेकंड नंबर है हमारे यहाँ एडवांस एक्सेल का कोर्स है। बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद हमारी बात सुने, एडवांस एक्सेल का कोर्स कर लिए। अब ये एडवांस एक्सेल का टैग ही या टॉपिक का नेम ही माथा में इतना अच्छे से बैठा लिए, और ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, ऐसे खाली नाम जानने से तो नहीं होगा। जब उसको वो कॉन्फिडेंस में ले लिए तो उनका इंटर्नशिप में, इंटरव्यू में जब वो बोलते हैं मेरे को एडवांस एक्सेल आता है ना, तो थोड़ा सा इजी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि हर किसी को एडवांस एक्सेल आता नहीं। ITC में हमारा स्टूडेंट का रिक्रूटमेंट हुआ जस्ट एक बेसिस पर कि उसको एक्सेल आता था। बोले सर इतना जन का इंटरव्यू है, सब रिजेक्ट हो गए क्योंकि एक्सेल टेस्ट हो रहा था वहाँ पे, उसमें वो फेल हो रहे थे। मैं एक्सेल में पास हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंस था, मेरा सब सही था। PwC में बहुत लोग इंटर्नशिप करते हैं थ्रू अ जॉब, तो वहाँ पर भी एक्सेल के कारण वो लोग का फट से सिलेक्शन हो गया। और भी कहीं पे भी फॉर्म में जाओगे, एक स्टूडेंट थी वो बोलती थी कि सर आर्टिकलशिप इंडक्शन और एडवांस एक्सेल ये जो दो आपने करा दिया, इसके बाद मेरा फर्म मेरे को 2 महीना में ऑफर दे दिया कि तुम यहाँ परमानेंट हो जाओ, और मेरा सैलरी डबल कर दिया। मतलब बेसिकली जो स्टाइपेंड था वो 10,000 था, उसको 20,000 कर दिया। इवन वो पार्टनर जो थे उनके फर्म के, वो पार्टनर उनसे पूछ के सारा कैलकुलेशन करते थे। बहुत अच्छा लगता था ना उनको कि सर मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं था। एक छोटा सा आपके ऊपर ट्रस्ट करके हमने जब कोर्स किया। सो ये कोर्स ऐसा ही डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत सालों से हम लोग करा रहे हैं, 2012 से हम लोग करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नए नए चीज़ आपको नया नया ला के दिखा रहे हैं।
और उसके अलावा हमने और भी अभी प्लान किया है, भी पावर पॉइंट का भी कोर्स है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सीखना चाहिए आपको, ये भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। SJC वेबसाइट पे आपको इसका डिटेल दिखेगा। और ये सब क्या है, ऑनलाइन मोड में एज इन की वही GDPD मोड में आपको करना है। खाली आर्टिकलशिप इंडक्शन क्या है, लाइव नहीं है बेसिकली, मतलब ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, तो आपको ये ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड है मतलब ऑनलाइन ही करना पड़ता है। और बाकी दो जो है ना, ये दो GDPD में आपको मिल जाता है, मतलब गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में वही डाउनलोड लिंक को यूज़ करके आप कर सकते हो और आराम से उसको 3 बार देख सकते हो। सो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और 3 बार लगता है, आप सोचोगे 3 दोस्त मिलकर 3 बार ले लेंगे, वो होगा नहीं। 3 बार लगता है क्योंकि वो एडवांस लेवल है। MS PPT भी हमने जो सिखाया वो बच्चा वाला नहीं सिखाया है, एडवांस लेवल सिखाया है, तो वो 3 बार लगता है आपको। बस ये इससे अपने आप को अपग्रेड कर लो अगर करना है तो। बहुत बच्चे बोलते हैं, अभी कल ही एक स्टूडेंट आया, वो बोलता है सर, हम बोले सर एक्सेल सीख लो। सर एक्सेल तो आता ही है। बोला ये लगता है भ्रम है तुम लोग, एक्सेल आता है। एडवांस एक्सेल क्या होता है उसको अभी तक आप जाने ही नहीं हो, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। एनीवेज सर, स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एग्जाम कुछ है सर? इसके लिए क्या अलग तरह से पढ़ने का जरूरत है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक तो यही बोला है कि ऑनलाइन ही लेंगे आगे। तो अगर ऑनलाइन ही चल रहा होता है तो एक मैंने अपने स्टूडेंट्स से पता लगाया कि भाई लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न क्या है। सो पैटर्न ये है कि 2x10 आपका ऑब्जेक्टिव आता है जनरल प्रैक्टिकल पेपर्स में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फिर 16 मार्क का 8 मार्क का 2 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है, उसके साथ ऑप्शनल थ्योरी दिया हुआ है। फिर ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है। लास्ट में शॉर्ट नोट आता है 4 मार्क का जो आपका थ्योरी है। तो ये पैटर्न आप लोगों ने इंटर में भी अभी देखा होगा, वही फाइनल में। कुछ पेपर में इंस्टीट्यूट ज़्यादा MCQ पूछ रहा है, वो अलग बात है थ्योरी सब्जेक्ट में, बट बाकी ये ही पैटर्न है। और प्रैक्टिकल के लिए कैसा आ रहा है सम्स, वो नॉर्मल सम ही है, बस उसमें जैसे 8 मार्क का अगर एक क्वेश्चन है ना, तो उसमें 2 मार्क का 4 छोटा क्वेश्चन बनाया हुआ है। जो वर्किंग करेंगे सम का तो ही आपको मिलेगा ऑप्शंस। मतलब आपको पढ़ना नॉर्मली ही है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन के हिसाब से कुछ अलग पढ़ना है। इसीलिए सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन नॉर्मल वे। तो सर ऑनलाइन में तो उतना लिखने का, प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अरे प्रेजेंटेशन कॉपी में नहीं करोगे ट्यूशन करते वक्त तो पढ़ाई कैसे रिकॉल करोगे, रिवीजन कैसे करोगे? कचरा करके सॉल्व करके रखोगे तो रिवीजन में कुछ याद नहीं आएगा। तो जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। रिकॉल पर्पस के लिए कायदा से लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम में समय बचाने के लिए थोड़ा जल्दी आप कर सकते हो कम से कम प्रेजेंटेशन में, बट पढ़ाई रिवीजन के एंगल से ध्यान में रखते हुए जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। और फिर जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, इंस्टीट्यूट के साइट पे बहुत सारा मॉक टेस्ट आएगा। जैसे इस बार 10-10, 12-12 मॉक टेस्ट सबको करने को मिला था, तो वो मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आप नए सिस्टम से एक्वेंट हो जाओगे। और हम लोग भी बीच बीच में आप लोग को आपका समय अनुसार, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे भी सिस्टम डेवलप होगा, हम भी आपको मॉक टेस्ट कराते रहेंगे। हो गया आपका काम। तो घबराने का कुछ नहीं है। देखिए, फाइनल इज ऑल द गेम ऑफ प्लानिंग एंड फॉलोइंग दैट प्लान विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन फाइनल। पढ़ाई में रिदम टूट गया तो बस खतरा चालू। रिदम टूटते ही वापस मेकअप करके नॉर्मलाइज होइए, अपना टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो टाइमलाइन। एट SJC हम लोग CMA में काफ़ी पहचाने जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी। तो हमारे यहाँ पर आपका SCM सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका SFM सब्जेक्ट हो जाएगा, ये दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ SPM BB भी हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा, ये मैं और समीक्षा मैम यहाँ पे पढ़ाती हैं। फिर आपका CFR हो जाएगा, यहाँ पे सार्थक जैन सर बहुत अच्छे अकाउंट्स की क्लास कराते हैं। CMA के लिए अलग से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो CFR से अकाउंट्स की क्लास हो जाएगी। ओके, तो SCM, SFM, कॉस्ट ऑडिट, CFR, और इसके साथ साथ SPM और BB भी आ गया, SPM और BB भी आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 500 मार्क एक ही जगह कवर हो गया। ओके, फाइनल लेवल पे। अभी हम DT IDT लॉ पे आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं, बट ग्रेजुअली हमारे साथ निकुंज सर हैं, जो हो सकता है फाइनल का IDT भी पिकअप करेंगे। तो जब करेंगे हम आपको बताएंगे। राइट नाउ अभी वो अवेलेबल नहीं है। सो एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है वो ये है। सो आपको प्लान करना है बस कि बस मैं कैसे जल्द से जल्द शुरू हो जाऊं, और ये खाली समय को स्किल कोर्सेज से यूज़ करिए। अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं SJC के और एडवांस एक्सेल करना चाहते हैं,
तो आपको इसमें भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक्सेल के स्टूडेंट रहे हैं और ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें भी बेनिफिट मिलता है। डिटेल्स जानने के लिए sgc.co.in में जाके खोजें, नहीं मिलता है तो 8100112222 पे फ़ोन करें, और एक नंबर है हेल्पलाइन का 033405938800 पे जानकारी प्राप्त करें। और बाकी कोर्सेज़ का डिटेल्स वगैरह सब SGC वेबसाइट पे है, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा हमसे अलग से डिटेल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, सब कुछ SGC वेबसाइट पे है। तो जो अभी सर क्लास लेंगे अगर SCM या SFM का, तो कौन सा मिलेगा? जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ है, अप टू डेट किया हुआ है, वही मिलेगा। ऑलराइट, और फिर जैसे कुछ नया आएगा तो आपको अलग से पता चलेगा। सर आपने बोला ना एक नया बैच करेंगे, लाइव एट होम में ट्राई करेंगे, उसका क्या? देखिए वो अभी अनाउंस नहीं है, उसको आने में समय लगेगा। पहला हम लोग जो भी ट्राई करेंगे वो CA फाइनल के साथ ट्राई करेंगे, उसमें सक्सेस पाएंगे तो फिर CMA फाइनल के साथ करेंगे। तब तक आपको पढ़ाई नहीं रोकना है ना, आपको अपना पढ़ाई चालू रखना है, ठीक है। सो कैसे क्या होगा वो आपको समय अनुसार पता चलेगा, बट ओवरऑल प्लान दोस्तों यही है। इस वीडियो में इतना ही, पूरा समय ले लिया आपका, सारा चीज़ आपको बता दिया। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन में कनेक्ट करिए। थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं, बाय बाय।